अच्छा जी, कैसर भाई, बालाज के साथ गुजरे हुए लम्हात, वो यादें, वो बातें, बाकू की सैर, दुबई की सैर, कराची के अड्डे, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी यादें हैं, बड़ा प्यार था। ओए होए, ये प्यार ही तो बैठने नहीं दे रहा। ये प्यार ही तो हमें जो है भगा रहा है। और कुछ लोग ऐसे दुनिया में होते हैं जो अल्लाह ताला ने एक अलग से बनाए होते हैं, इतना प्यार करने वाले और इतना नरम मुलायम। बाकू में हम गए थे तो सुबह कहने लगा कीमा बनाते हैं ना, तो कीमे में हमने पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया। सुबह 7 बजे हमने रखा और बार बार आते और मेरी वीडियो बनाते, कहने लगे कैसर भाई ये क्या अपने ऊपर बना रहे हैं। मैं मजाक से कहा बाकू बना रहे हैं ना, तो बड़ा हंसे, कह रहे बाकू बना रहे हैं। तो ये कब तक होगा? तकरीबन यकीन करें हमने 7 बजे वो रखा कीमा और 11 बजे पका, तो फिर हमने खाया। ऐसे ही हम वहाँ पे हॉस्पिटल चले गए। वो हमारा छोटा भाई है ज़ेब शौकत भट्ट, वो हम उधर गए तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई, हम हॉस्पिटल चले गए। सुबह का टाइम था। वहाँ से हम निकले हैं तो हमें कोई ट्रांसपोर्ट ही नहीं मिल रही, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। हम सड़क के ऊपर बैठ गए हैं ना, तो वो मजाक करने लग पड़े कि देखें हम कहाँ पे रुल रहे हैं, सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, हमें कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, मजाक करने। ऐसे में एक टैक्सी वाला आके रुक जाता है ना, तो उसको ना इंग्लिश आती है ना उसको उर्दू आती है, तो उससे हम बात करना शुरू हो जाते हैं कि आप ऐसे करें, आप उधर जाएंगे। वो हमें कह रहा है आप खलील हो, तो मैं उसको कह रहा हूँ, इसको समझ नहीं लगी दोबारा से ना। ऐसे हम 2-3 बार उसको कहते हैं टैक्सी वाले को वहाँ पे जाना, वो कही जा रहा है आप खलील हो। तो इतनी देर में ना आप आके पीछे से एक लड़का टैक्सी का दरवाज़ा खोल के टैक्सी में बैठने लगा ना। तो मैंने कहा ये बैठने लगा, तो मैंने उसको रोका। मैंने कहा भाई बात सुनो, आप खलील हो? कहता हाँ मैं खलील हो। तो वहाँ पे हम बहुत हंस हंस पागल हो गए कि वो तो हमें ये बता रहा था कि ये टैक्सी खलील ने बुक की हुई है ना। तो हम फिर वहाँ पे सड़क पे ही खड़े हो गए, वहीं पे रह गए। ऐसे कराची जाना, सुबह समंदर के पास लेके जाना, वो समंदर में थोड़े से पानी के अंदर वो गाड़ी चलाते थे और मेरी साइड होती थी पानी वाली साइड पे ना। तो मैंने कहना बिलाज भाई ऐसा करें आप गाड़ी घुमा के ना दूसरी तरफ ले गया, मुझे तो तैरना भी नहीं आता, आप समुंदर में लेके जा रहे हैं। कैसर भाई नहीं नहीं मैं आपको इधर रहने थोड़ी दूंगा। यानी कि बहुत प्यार करता था। ऐसी बहुत सी यादें हैं, जहाँ पे भी हम गए, स्कर्दू गए, किधर भी हम गए, वो उनको अस्तोर बहुत पसंद था। अस्तोर वादी में ड्राइविंग करते थे, बड़ा एंजॉय करते थे। फिर कराची में जाना, वहाँ पे अच्छे खाने खाने, अच्छी जगह पे जाना, कटिंग करवानी, मैं आपको लेके चलता हूँ, इधर कलर लगवाएंगे, ऐसे करेंगे, शॉपिंग करनी। फिर रात को जो समुंदर के ऊपर रेस्टोरेंट बने हुए हैं वहाँ से पसंद करना। वो एक लकड़ी का बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त प्यारा रेस्टोरेंट। वहाँ पे हम बैठे, रात को जब बैठे तो वो होटल की जो लाइट्स थी वो पानी के ऊपर थी और उसके ऊपर वो सफ़ेद जानवर आके बैठ गए बहुत ज़्यादा तादाद में। तो वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि आसमान से कोई चीज़ें अप्सराएं उतरी हुई हैं। इतना खूबसूरत मंज़र, वहाँ पे बैठ के देखना शुरू हो गए। तो बिलाज भाई के साथ दुबई में गुज़रा हर लम्हा हमारा इतना खूबसूरत। वहाँ पे दोस्तों का प्लान बन गया, डिस्को जाना है जी साहब ने। तो मुझे कहने लगे, मैं उससे पहले बालों को कलर कभी नहीं करवाता था, तो मुझे शौक़ था मेरे वाइट हों, जो बाल हैं सफ़ेद बुज़ुर्गी वाले। तो कहने लगे नहीं आज आपको कलर, मैंने कलर लगवा के छोड़ना है क्योंकि हम डिस्को आपको लेके जाएंगे साथ। तो वहाँ पे ये लगे आप हमारे भाई हो बड़े, ये नहीं हमारे बुज़ुर्ग हो ना। तो ये भी यादें उसकी हैं मेरे साथ। हमारे जिस्म के ऊपर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, यादें हैं जो ये मेरे बाल कलर करवाना, अच्छी ड्रेसिंग करनी, ये जो ट्राउज़र शर्ट ये चीज़ें हैं ये आते हैं बिलाज की तरफ से ढली हुई हैं। तो फिर उसके बाद आदत हो गई गर्मियाँ में, तो अब तो डलते ही नहीं कपड़े। तो ऐसा प्यार करने वाला दोस्त देखें बहुत कम मिलता है। फिर हमारा उसका एज फैक्टर भी था, फिर वो घर का फासला भी था। ये नहीं कि घर के करीब, इतनी दूर रह के 24 घंटे फ़ोन कॉल्स पे पूछना, मशावरत करनी, कारोबार के लिहाज से बातें करनी। भाई का रिश्ता कर रहे थे, फ़तेह भाई का, उसके बारे में मशावरत करनी।
बड़ा अच्छा लगता था और खुश होता था कि देख के कि टिकटॉक के ऊपर मेरे भाई को लोग पसंद करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, बहुत अच्छा लगता था। तो सोशल मीडिया पे उसकी वीडियोस देखनी, फिर उसको कॉल करनी, फिर खुश होना, बहुत ही अच्छी एक लाइफ गुजार रहा था। फिर जो भी उसके मैनेजर, मुंशी वगैरह जो भी अड्डे पे थे, उनको बुलाया, उनको कहने लगा आप कारोबार करो, मुझसे पैसे लो, तो आप फिर ना कहना कि ऐसा मालिक जो हमें ज़िंदगी में ना मिला हो, आप ऐसे तसव्वुर करना, जो भी अपने बच्चों का अपना बना सकते हो बनाओ। गरीबों को जब मैं उसकी ये आदतें देखता था कि कोई कमज़ोर है ना, तो उसने कहीं पे भी, हम जब आउट ऑफ सिटी जाते थे तो किसी को क्या पता ये आप कौन हो कौन नहीं ना, तो कोई माड़ा बंदा, कोई गरीब आदमी कोई बदतमीज़ी भी कर देता था, जफ्फी डाल लेनी उससे, माफ़ कर दो यार, माफ़ कर दो, एक ही आवाज़ में बोली जाना, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। फिर जल्दी से पैसे निकालने के 2-4 हज़ार की उसकी खिदमत करनी। इस एज में इतनी चीज़ें इतने जल्दी अरसे में एक बच्चे में मैंने बहुत कम देखी हैं कि जो 18-20 साल का बच्चा जब पाकिस्तान जब पहुंचता है और उसका वालिद कत्ल हो जाता है और इतनी जायदाद और बिज़नेस के ऊपर आके बैठता है, तो लोग पता नहीं गुमनाम हो जाते हैं, बड़ों के नाम भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बलाज ने हर चीज़ को ऐसे मैनेज किया कि जैसे उसका बाप ही उस कुर्सी के ऊपर बैठ के लोगों के साथ अपने रिश्ते और तल्लुकात निभा रहा है। ऐसे ही अपने बाप की डायरी से नंबर ढूंढने, पुराने लोगों के, उनसे राब्ते करने, ख़ानदानी जो लोग होते थे उनसे राब्ते करने, जो उसके वालिद के टाइम पे इनके साथ अच्छा रिलेशन था, जिनका कोई अच्छी हवाएं थी, उनके घरों में जाना, तोहफ़े तोहफ़